हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज मैथ्स की, दैट इज़ 3.1। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। अंडर रूट में अगर कुछ फॉर्मूलेस हैं, ये अंडर रूट में अगर दो नंबर्स हों और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है, दो सिमिलर नंबर्स हो, जैसे अगर यहाँ पे अंडर रूट ए है और यहाँ पे भी अंडर रूट ए है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो हो जाता है अंडर रूट का ए का स्क्वायर। जैसे ए था, ए से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया अंडर रूट ए का स्क्वायर, और ए का स्क्वायर ए इंटू ए ही होता है, और स्क्वायर मतलब कितने की ग्रुपिंग बनना है, दो बनना, और खुल के निकल आए। जैसे अब मैं एग्जांपल यहीं पे लिख के दिखाती हूँ। अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई हम अंडर रूट 5 से ही कर दें। ये भी 5 था और ये भी 5 है, आपस में सिमिलर नंबर है, तो हमने इनका जब मल्टीप्लिकेशन किया तो 5 इंटू 5 हो गया, ठीक है, दो बार हुए थे तो स्क्वायर हो गया था। बेटा जब किसी चीज़ का स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे जो भी अंडर रूट के बाहर जो भी नंबर लिखा होता है, कुछ नहीं लिखा है तो 2 है, मतलब स्क्वायर है। अगर क्यूब है तो 3 लिखेंगे, और 4 है तो 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। सिर्फ एक स्क्वायर का केस होता है जिसमें वो कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। और जितने के यहाँ पे नंबर लिखा है, अगर उतने की ग्रुपिंग बन जाए अंदर, तो नंबर को हम ओपन कर देते हैं, मीन्स स्क्वायर रूट से हटा देते हैं। तो यहाँ 2 की ग्रुपिंग बन रही थी, क्या 5 के 2 ग्रुप मिल रहे हैं? हाँ, 2 नंबर मिल गए, तो हमने खोल दिया, आंसर आ गया 5। आ गई बात समझ में? अब देखते हैं अंडर रूट में अगर दो अलग नंबर हैं, जैसे ये अंडर रूट ए है और ये अंडर रूट बी है, अगर इनका गुणा होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आंसर आता है अंडर रूट ए इंटू बी। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये है अंडर रूट 2 और ये है अंडर रूट 3, अगर इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 इंटू 3, जिसका आंसर आएगा 2 3 ज़ा 6। अब ये नंबर्स तो हमारे सिमिलर थे नहीं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हमने, अब अंडर रूट ए इंटू बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसमें नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या देख रहे हैं? एक नंबर है जिसपे अंडर रूट नहीं लगा है और दूसरा नंबर है जिसपे अंडर रूट लगा है। तो इस केस में कभी भी बिना अंडर रूट वाले नंबर को अंडर रूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर अंडर रूट वाले के नंबर के पास कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 1 होता है, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 1a/b। जैसे कि हमने देखा 3 इंटू अंडर रूट 2, अगर इस तरीके की सिचुएशन बन रही है 3 इंटू अंडर रूट 2, तो हम क्या करेंगे? 2 के पास कोई कुछ नंबर नहीं, मतलब 1 है, तो 1 3 ज़ा इससे मल्टीप्लाई हो गया 3, और अंडर रूट एज इट इज़ लिख गया, ठीक है। अब हमारे कुछ फॉर्मूले होंगे a प्लस बी, a माइनस बी। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में, मतलब एक ग्रुप मिलता है नंबर, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी 3, ये 3 है प्लस 5 है, और यहाँ 3 माइनस 5 है, नंबर सेम है दोनों, बस साइन बदल गए हैं। तो उस केस में हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर का b स्क्वायर। जैसे इसको देखिए बेटा, 3 प्लस अंडर रूट का 2, 3 माइनस अंडर रूट का 2, तो 3 का स्क्वायर, मतलब सेम था ना। देखो इस यहाँ पे भी a की वैल्यू 3 थी, यहाँ पे भी a की वैल्यू 3 थी, यहाँ पे जो b था वो 2 था, और यहाँ पे भी सेम। अगर सेम नंबर है, मतलब दो ब्रैकेट जिसमें नंबर दोनों में सेम हो, बस साइन का अंतर हो, तो उस केस में हम a स्क्वायर b स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस अंडर रूट का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर तो बेटा 9 हो गया। हमने बताया था अंडर रूट में जब स्क्वायर लगता है तो हमेशा वैल्यू खुल जाती है, तो माइनस का 2 खुल के कुछ मल्टीप्लाई, कोई नया नंबर नहीं आएगा, बस ये अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। इसको हटा दिया 2, तो 9 माइनस 2 7। आ गया बात समझ में? अब ना आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब अगर नंबर, जैसे बेटा मैं कह रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो इसमें हमने देखा दोनों के बीच में एडिशन भी हो रहा है, स्क्वायर भी लग रहा है, तो इस केस में क्या लगा देंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू अंडर रूट 2 है, और b स्क्वायर क्या है? अंडर रूट 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, 9 प्लस 3 2 ज़ा 6। ये तो जो नंबर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 है, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, और ये अंडर रूट 2, और इसका स्क्वायर खुल गया। तो ये हमने देखा 2 पे स्क्वायर लगा है, तो फिर इसकी अंडर रूट हट गई, ये बचा सिर्फ 2, 9 2 11, और प्लस 6 रूट 2। अब एक नंबर जिसके पास रूट है और एक नंबर जो खाली है, वो भी कभी आपस में ऐड नहीं हो सकते हैं। एक बार ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं पर ऐड नहीं करेंगे कभी भी ऐसे नंबर्स का। अब आते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 15। अब इस क्वेश्चन में हमने देखा
ये अल्फ़ाबेट्स दोनों के अगर अंडर रूट में वैल्यू देखें तो अलग है ना, ये ए है और ये बी है, तो उस केस का फॉर्मूला क्या था, ए इंटू बी, मतलब आपस में इन दोनों को हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने एक अंडर रूट लगाया, 10 इंटू 15 कर दिया, 10 इंटू 15 किया तो 150 आ गया आंसर। लेकिन इस आंसर को हमें और फर्दर सॉल्व करना है। इस फर्दर सॉल्विंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसका 150 का एलसीएम लेंगे। तो मैंने 150 का एलसीएम लिया, 2, 75, 3 के टेबल से गया 25, 5 से 5 और ये 5 से 1, ठीक है। जिसको हम और ज़्यादा फर्दर क्या करेंगे, इसके एलसीएम को लिख लेंगे। अब मैंने देखा बेटा ये अंडर रूट लिखा है, अंडर रूट के बाहर कुछ नहीं है, तो क्या है यहाँ पे 2, मतलब जो अंडर रूट के नंबर हैं अगर ये दो दो के पेयर बना लेंगे तो इनको हम बाहर से निकाल देंगे। हमने 2 को देखा, 2 ने कोई और पेयर नहीं बना पाया, 3 ने नहीं बना पाया, लेकिन हाँ 5 ने एक पेयर बना लिया, तो हमने 5 को निकाल के बाहर कर दिया और अंडर रूट 6 को अंदर रख लिया। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सिमिलर है। ए इंटू बी दो अलग नंबर्स थे, हमने मल्टीप्लाई किया 12 इंटू 18, या तो आप पूरा एक पहले, अब जैसे ये बेटा हमने बताया था कि आपसे ये अंडर रूट 12 है, अंडर रूट 18, जैसे मैंने 10 15 में पहले 150 करके एलसीएम ले लिया था, ऐसा हम इजीली कर सकते हैं कि हमें एलसीएम लेना ही आखिरी में, तो पहले हमने 12 का एलसीएम ले लिया, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 का एलसीएम ले लिया 2 इंटू 3 इंटू 3। एलसीएम आप ले लोगे 12 और 18 का, इतना तो आता ही होगा आपको। अब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 है, तो हम दो के पेयर बनाना शुरू करेंगे। 2 का ये 2 का पेयर बन गया, 3 का एक ये पेयर बन गया। इस 2 के पास कोई पेयर का नंबर नहीं था और इस 3 के पास भी कोई पेयर का नंबर नहीं था, तो जिनके पेयर बन गए उनको निकाल दिया। 2 बाहर निकल आया बेटा, 3 बाहर निकल आया, बचा क्या अंडर रूट 3 इंटू 2, तो ये 6 रूट 6। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है बेटा, समझ में आ गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ फैक्टर। रैशनलाइजेशन ऑफ फैक्टर बेटा बहुत ईजी है, कुछ नहीं होता है, जो भी नंबर आपका गिवन है जिसके उसके पास जो साइन है, जैसे 2 नंबर्स हैं, 2 टर्म्स हैं, एक टर्म में हो गई एक टर्म में हो गई, ये साइन है आपके पास, जो भी आपका साइन है, इसके पास प्लस का साइन है तो इसका अपोजिट का साइन कर दो, वही इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। जैसे 2 + 3 था यहाँ पे, तो 2 - 3 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। इन डिटेल ये इस एक्सरसाइज में नहीं दिया है, जब डिनोमिनेटर वगैरह रैशनलाइज कराएंगे आखिरी की एक्सरसाइज में 3.3 में है यहाँ तक, या सी में, तब हम आपको इन डिटेल पढ़ाएंगे। अभी के लिए सिर्फ फैक्टर पूछा है, तो फैक्टर के लिए आपको क्या करना है, जो भी साइन गिवन हो नंबर्स के बीच में वो वाला अपोजिट करके आप दे दीजिए। अब यहाँ पे कोई साइन गिवन ही नहीं था क्योंकि एक ही नंबर था अंडर रूट 5, तो कुछ नहीं, बस अंडर रूट 5 ही रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। अब 5th क्वेश्चन में आ जाइए। 5th क्वेश्चन है अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, ठीक। अब 6 इंटू 6 सेम था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6 हो गया, 6 6 जा। अब हम 6 का एलसीएम ले लिया हमने, पूरा एलसीएम लेके इस वाले 6 का लिया 2 इंटू 3, इस वाले 6 का लिया। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, इस 6 का एलसीएम हो गया 2 इंटू 3, फिर इस 6 का एलसीएम हो गया 2 इंटू 3, लेकिन इस बार ब्रैकेट के बाहर एक नंबर दिया है दैट इज़ 5। अब मतलब इनकी पेयरिंग 5 से बननी, तो 2 के 2 एक 2 मिल गया, 2 2 मिल गया। 5 बनाने के लिए तो 3 2 और चाहिए थे, नहीं मिले। फिर 3 में चेक किया, 3 में भी नहीं थे, तो अब ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, इसको हम ब्रैकेट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमें 5 2 या 5 3 नहीं मिले। तो हमने इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लिया, 3 2 6, 6 2 12, 12 3 36, अंडर रूट का 36 बन गया। नाउ 6th क्वेश्चन इज बेटा, अगर 6th क्वेश्चन देखें, 3 + 2 अंडर रूट 2 ब्रैकेट, फिर नया ब्रैकेट खुलता है 3 - 2 अंडर रूट 2। हमने एक पहले ही फॉर्मूला पढ़ाया था, a + b ब्रैकेट है a - b इज इक्वल्स टू a² - b का स्क्वायर। ये पढ़ाया था ना कि पहली टर्म जब दोनों ब्रैकेट की सेम हो, दूसरी टर्म दोनों ब्रैकेट की सेम हो, सिर्फ क्या अंतर हो, प्लस और माइनस का अंतर। यहाँ पे प्लस थी और यहाँ पे माइनस, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, a + b, a - b का फॉर्मूला लगता है दैट इज a² - b²। तो हमने कुछ नहीं किया, उठाया, a टर्म थी कौन सी, पहली टर्म a होती है, दूसरी टर्म b होती है, तो a टर्म में लिख दिया 3 का स्क्वायर - 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया। फिर अब यहाँ पे आते हैं स्क्वायर के लिए, माइनस लिख दिया, यहाँ का 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ये 9 हो गया, 2 2 4 हो गया। अब बेटा इनका मतलब क्या था, स्क्वायर ना। अगर कोई 2 सिमिलर अंडर रूट वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो इनके बीच के अंडर रूट को हम हटा देते हैं। यही किया हमने, यहाँ पे हट गई, 4 2 8, 9 - 8 1। ये आ गया आपको।